हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले विदेश दौरे पे गए थे, पामुआ जहाँ आप गए थे। हाँ, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी रहे, उन्होंने उनका पैर छुआ। यह एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर छुए। क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ी बात है? तब और जो आप देख रहे हैं, जो ये सड़क जो है पहले ही बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बना भाई? चीन जो है हमारे भारत से आज के 2014 के पहले 6 गुना 7 गुना जो है आगे था, मतलब हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अब तो शायद हमको लग रहा है कि 6 गुना से लगभग अब तो बहुत दूरी कम हुआ होगा, शायद 3 गुना के आसपास होगा, काफ़ी कम हुआ ना। तो भाई काम तो हो रहा है, विश्व स्तर पर भी काम हो रहा है। और हमारे भारत की इसमें जो विदेश नीति है, गजब की विदेश नीति है, और जिसका लोहा अमेरिका मान रहा है। बाइडेन उनके साथ जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे भाई आप? पाकिस्तान, चीन, आखिर जम्मू कश्मीर का मामला जब था तो हमेशा जो है बम फटते थे, आतंकवाद का मामला था। इधर 5-6 साल से देख रहे हैं, शांत है कि नहीं है? शांत है। आतंकवाद का जो और G20 का जो है सबसे जो बैठक वहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ, क्या यह पहले संभव था? 2014 के पहले संभव था? आप बताइए क्या संभव था? हमको तो नहीं लगता कि संभव था। अगर पहले होता तो शायद वहाँ आतंकी घटनाएं घट चुकी होती। लेकिन इस बार जो है ताज्जुब की बात है कि वहाँ G20 का बैठक हुआ जो है और कोई भी आतंकी घटना नहीं। सभी देशों के 20 देशों के जो भी जो प्रतिनिधि आए थे वो सही सलामत गए जो है। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। भदोही। क्या करते हैं सर आप? सर हम खेती किसानी का काम करते हैं, थोड़ा बहुत कारपेट का काम करते हैं। यहाँ मोदी जी को देखने आए थे? जी। हमारे देश के युवाओं के दिल के धड़कन, विश्व में दुनिया का नाम, भारत का नाम रोशन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री का हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। और पानी बरस रहा है, भीग के खड़े हैं। अपने वाहन से आए थे या अपने वाहन सामूहिक रूप से? अपने वाहन से आए हैं भैया। जी। बाइक से? नहीं, कार से आए हैं जी। भदोही से आए हैं तो पेट्रोल का खर्चा भी आया होगा 500-600 रुपये। यार हमारे देश के गौरव आ रहे हैं, खर्चे की बात कर रहे हैं, खर्चा तो तमाम मिल जाएगा। खर्चा तो भाई आदमी कमाता है किस लिए? अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए। इन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, ऐसे महाविभूति का, महामानव का दर्शन करने के लिए हम लोग इतनी दूर से चल के आए हैं। अब थोड़ी सी दर्शन हो जाए बस, काम खत्म। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी तो देश बेच दिया, अडानी अंबानी के यहाँ। यार विपक्ष है ही कहाँ? गठबंधन हो गया है। विपक्ष है ही कहाँ? कौन है विपक्ष का नेता बताइए ना? विपक्ष है कहाँ अपने देश में? तो सिर्फ मोदी और योगी, और कोई है नहीं। है मोदी जी कर्नाटक हार गए। चुनाव है, कभी कभी बड़े पहलवान अखाड़े में जो है छोटे पहलवान से पटका जाते हैं, तो इसका मतलब हारना नहीं होता है। दाव है, ठीक है भाई, उनका लह गया, फिर कल चुनाव होगा, फिर रहेगा। वो स्टेट लेवल का चुनाव है। और मोदी जी भाई सेंट्रल का चुनाव लड़ते हैं, तो सेंट्रल में जनता इनके साथ अन्याय नहीं करेगी। स्टेट लेवल में तो इधर उधर जातीयता की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, तमाम प्रकार की राजनीति है भाई, लोग करते हैं। लेकिन अगर भारत और राष्ट्र की बात आती है तो सारे लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। महंगाई नहीं बढ़ा दी मोदी जी? महंगाई बढ़ने दीजिए ना, पैसा तो आ रहा है, ये क्यों भूल रहे हैं? आज चमचमाती रोड देखिए, 40 मिनट लगते हैं भदोही से बनारस आने में, अब पहले 4 घंटे लगते थे। समय बच रहा है, पेट्रोल बच रहा है, गाड़ी की लाइफ बढ़ रही है। क्या चाहेंगे भैया? राहुल गांधी के बारे में क्या? कहीं आप सपा उपा के या कांग्रेस के तो नहीं है? हम मीडिया से हैं। भाई मीडिया वालों से बड़ा डर लगता है। राहुल प्रश्न क्यों कह रहे हैं, क्यों नाम ले रहे हैं किसी का? यार राहुल गांधी के बारे में क्या? और राष्ट्रवाद के सच्चे पुजारी ये सामने आपके हैं, देखिए चश्मा लगा के खड़े हैं, दर्शन करिए, आप भी धन्य हो जाएंगे। अब आपकी भी दुकान इन्हीं से चल रही है, नहीं पूछता नहीं कोई, दिमाग में रखिए। आप बताइए कहाँ से? जी हम जिला जौनपुर से हैं। जौनपुर से आए? जी। कौन लेके आया है आपको? गाड़ी लेके आई है बस। कितना पैसा मिला है? पैसा नहीं मिला है, सेवा में आए। और कुछ जानना चाहें तो बताइए। सरकार की सेवा में आए हैं। अच्छा लगा। मोदी सरकार को देखने आए हैं। क्या करते हैं आप? हम बत्तख चराते हैं साहब। आज बत्तख कौन चराएगा? आप तो यहाँ आ गए। हमारी बत्तख चर के अपने घर में घुस जाएगी, ये मोदी जी की देन है। लेकिन बत्तख हमें और ज़्यादा चाहिए। डॉक्टर बत्तख हमें कम से कम 200-400 चाहिए। वही मोदी जी से कहने आए, आप पहुँचा दिए वहाँ तक बात। पिताजी से बस यही आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
नेताजी जो कह रहे हैं अरे यार, सही हम कह किसी रहे हैं। फंडल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी नहीं है भाई साहब। मैं एक साधारण वोटर हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ। बस हमने बता दिया कि जो अमेरिका जो है भारत को दूर से भी नहीं देखना चाहता, आज वही अमेरिका का राष्ट्रपति महामानव को बुला करके और सांसद में जो है भाषण करवाया, अपने सांसदों से मिलवाया। वहाँ के सांसद दस्तखत कराने के लिए परेशान हैं इनसे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, अमेरिका में जाके हो बोल सकता है। हम तो देख रहे हैं कि हम जिस जगह हैं, मुसलमान बीजेपी से जितना लाभ पा रहे हैं हम लोग नहीं पा रहे हैं। और क्या कहें बताइए। अब ठीक है भाई, उनकी मानसिकता है, होगी, लेकिन समूचे राष्ट्र की मानसिकता राहुल गांधी बोलेंगे थोड़ी होगी। हाँ चाचा, आप बताइए तो किसको पीएम आप मोदी जी को ही देखना चाहेंगे? मोदी जी से यही कहने आए हैं, हमें बत्तख ज़्यादा चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो आप सिफारिश करिए, हमें ज़्यादा बत्तख मिल जाए। आपकी बात पहुंच जाएगी। बस अब तक आपको मिल भी सकती है और नहीं मिली तब क्या पार्टी बदल देंगे? नहीं मिली तो साहब हम ऐसे घूमते रहेंगे, कुछ काम तो कर नहीं सकते। अपाइज की तरह बत्तख तो चरा सकते हैं। अच्छा, बत्तख कोई और दिला दे, राहुल गांधी दिला दे, नीतीश कुमार दिला दे, तब नहीं तो सरकार इनकी है, हमें इनसे चाहिए ना। हाँ हाँ, इन्हीं चाहिए, क्योंकि ये राम के भक्त भी हैं, बहुत बड़े पुजारी भी हैं। हो सकता है हमारी बात सुन लें। महंगाई बढ़ गई, गैस सिलेंडर 1000 रुपये पार हो गया। साथ में साहब मजदूरी भी तो बढ़ी है, महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई के साथ में मजदूरी तो बढ़ गई। पहले 100-150 रुपये में मजदूरी की जाती थी, आज 500 रुपये में, 400 रुपये में करते हैं। तो महंगाई कहाँ है? और क्या? बताओ, कहाँ से हो तुम? वाराणसी से। बनारस में कहाँ से? हरुआ से। मोदी जी को तीसरी बार पीएम देखना चाहोगे? बिल्कुल पीएम मोदी साहब ही बनेंगे तीसरी बार। बनारस के लोग हैं, वो हमेशा पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? वो विकास किए हैं, इतना अच्छा विकास, देश विदेश में उनका नाम है। ये पूरे राष्ट्र को लेकर चलते हैं, 140 करोड़ आवाम को लेकर चलते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री वो दोबारा बनना चाहते हैं। हाँ, वही तीसरा बेरी जो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। यहाँ विकास देख के हरुआ से लेके मोहन सराय पूरा, ये बगल में स्टेडियम बन रहा है आपका, इतना विकास। काशी विश्वनाथ जी, राम मंदिर, मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के और केशव प्रसाद मौर्य जी की जैसे विकास हो रही है। प्रदेश में अच्छी शिक्षा मिल रही है, शौचालय मिला है, हमें शौचालय मिला, हमें आवास भी मिला है। तो हमें क्या चाहिए बताइए? इस देश में हमें सब कुछ मिल रहा है और एंजॉय तो चल रहा है। बारिश के मौके में हम लोग पैदल आए हैं देखने के लिए। विकास हो रहा है, विकास देखिए सबको दिखा रहा है, विकास इस पूरे देश को दिखा रहा है। मोदी जी हमेशा बनारस को, जनता को, उनका आभार है कि हमेशा आप लोग के बीच में रहते हैं। मोदी जी कोरोना काल दुख सुख में मोदी जी साथ दिए हम लोग को, वैक्सीन लगा मौके पे, यही विकास है। अब विकास मॉडल आप देख रहे हैं कि रोपवे का यहाँ वाराणसी कैंट स्टेशन से बनारस तक काशी विश्वनाथ रोपवे बन रहा है। इसके पहले तो हम लोग पहाड़ों पर से जाते थे रोपवे से। आज विकास के हर घड़ी पे प्रधानमंत्री जो विकास किए हैं देश के लिए, उसमें कोई कहे नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री अपने देश के लिए, अपने लोग के लिए जीते हैं। आप लोग के बीच में हमारे कितने नज़दीक अवसानपुर हरुआ क्षेत्र में हम आते हैं, कितने नज़दीक आ गए, 4 किलोमीटर। अब इतना उनके लिए हम पैदल नहीं आएंगे तो बेकार है ना। हमारे के देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ विकास किए हैं। आज पाकिस्तान और चीन की हिम्मत है भारत से छूले, अमेरिका सलामी ठोक रहा है हिंदुस्तान का, इसलिए कि भारत एक राष्ट्रीय देश है। मोदी योगी जिंदाबाद। आप बताइए सर, आप क्या करते हैं? जी हम तो घर पर ही अपना वर्क करते हैं, खेती बाड़ी को देखते हुए अपना व्यवसाय है। काम चल रहा है आपका? जी काम चल रहा है। महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी तो उसके हिसाब से काम का जो है ग्राफ भी तो बढ़ा है, मजदूरी का ग्राफ भी बढ़ा है। और सर एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप जो सामने देख रहे हैं बनारस से बाबतपुर जो हाईवे बना है, तो यह 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है इसका शिलान्यास करके गए थे और रिंग रोड का भी उसी समय लगभग हुआ था। लेकिन 10 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तो क्यों नहीं बना? तो एक लोगों से हमारा यह मतलब बहस हुआ, तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे जो है बजट नहीं था, नहीं बना। तो हम बोले कि तब 2014 के बाद बजट कैसे आया? तो हमने उनसे कहा कि अगर आपके घर में शादी पड़ जाए तो आप शादी करने के लिए व्यवस्था करेंगे कहीं से ना।
तो 10 साल कांग्रेस की सरकार है, इस काम को तो कर देना चाहिए। जबकि वो बनारस टू बाबतपुर वाला रोड, ये तो इंदिरा गांधी के समय से ही चौड़ीकरण का प्रस्ताव था, तो उसको होना चाहिए। क्यों नहीं किया आप लोग 10 साल में? तो अब जब 10 साल में इधर काम हो रहा है तो अब लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। और जबकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले विदेश दौरे पे गए थे, पामुआ जहाँ आप गए थे, हाँ, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी रहे, उन्होंने उनका पैर छुआ। यह एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर छुए। क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ी बात है? तब और जो आप देख रहे हैं, जो ये सड़क जो है पहले ही बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बना भाई? चीन जो है हमारे भारत से आज के 2014 के पहले 6 गुना 7 गुना जो है आगे था, मतलब हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अब तो शायद हमको लग रहा है कि 6 गुना से लगभग अब तो बहुत दूरी कम हुआ होगा, शायद 3 गुना के आसपास होगा, काफ़ी कम हुआ ना। तो भाई काम तो हो रहा है, विश्व स्तर पर भी काम हो रहा है। और हमारे भारत की इसमें जो विदेश नीति है, गजब की विदेश नीति है, और जिसका लोहा अमेरिका मान रहा है। बाइडेन उनके साथ जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे भाई आप? पाकिस्तान, चीन, आखिर जम्मू कश्मीर का मामला जब था तो हमेशा जो है बम फटते थे, आतंकवाद का मामला था। इधर 5-6 साल से देख रहे हैं, शांत है कि नहीं है? शांत है। आतंकवाद का जो G20 का जो है सबसे जो बैठक वहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ, क्या यह पहले संभव था? 2014 के पहले संभव था? आप बताइए क्या संभव था? हमको तो नहीं लगता कि संभव था। अगर पहले होता तो शायद वहाँ आतंकी घटनाएं घट चुकी होती। लेकिन इस बार जो है ताज्जुब की बात है कि वहाँ G20 का बैठक हुआ जो है और कोई भी आतंकी घटना नहीं। सभी देशों के 20 देशों के जो भी जो प्रतिनिधि आए थे वो सही सलामत गए जो है। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 में भी मोदी जी आ गए तीसरी बार तो स्वयं को राजा घोषित कर देंगे, देश में चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। अगर हम करें चुनाव नहीं होगा, अब जैसे चीन में देख लीजिए, चीन में कम्युनिस्ट सरकार है तो देश के लिए काम करती है कि नहीं करती है? वो अपने देश के लिए काम करती है। आज अब सोचिए, जो जापान का आपने नाम सुना होगा, जापान में जब 1945 में उसके हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर जब बम गिराया गया, उसके बाद भी वो आज विकसित देश है। जापान एक छोटा सा देश आज विकसित देश है। इसलिए विकसित है कि वहाँ के जो जनता हैं उनको जो है अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है। और यहाँ क्या है, यहाँ तो नेता लोग ही जो है अपने देश को लूटने में लगे हैं, तो कैसे होगा भाई? हमारे भारत को पहले ही विकसित हो जाना चाहिए। और ये दूरी बढ़ती गई, सभी लोग अपने ही जो है तिजोरी भरने में लग गए, तो कैसे होगा? अच्छा, आप खेती बाड़ी ही करते हैं कि पढ़ाते और लिखाते भी हैं बच्चों को? खेती बाड़ी करते हैं और मेरा अपना एक पीतल के तार का कारखाना है, घर पे ही चलाते हैं जी। भाई पढ़े लिखे लग रहे हैं? बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इंटर पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन अब चूँकि समाज में जो घटनाएँ घटती हैं, पेपर और आप लोग के मीडिया बंधुओं के माध्यम से जानकारी होता है। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? अब राहुल गांधी के बारे में क्या बोलें? अब वो तो खुद जब कभी कभी बोलते हैं तो ऐसा बात बोल देते हैं कि बाद में माफ़ी मांगना पड़ जाता है।